So here is the first question. Let me read the question for you. Dispersion of white light is shown. यहाँ पे dispersion of white light दिखाया जा रहा है. What should be the position of second prism in order to recombine the spectra and yield white light? हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के लिए हमें पहले प्रिज्म के सिमिलर दूसरा प्रिज्म लेना है और उसे इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है. तो इस तरह रखा है हमारा पहला प्रिज्म, तो दूसरा प्रिज्म जो है वो इसके सिमिलर होना चाहिए और इन्वर्टेड पोजीशन पे हमें उसे रखना पड़ेगा. तो ये होना चाहिए हमारा दूसरा प्रिज्म. लेट्स कंपेयर कौन सा ऑप्शन सही है. तो कंपेयर करने पे सीधे सीधे दिख रहा है दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी सब के केस में आप देख सकते हैं ये तो ओरिजिनल प्रिज्म की तरह है, दिस इज नॉट पॉसिबल. यहां पे जो बेस है वो थोड़ा टिल्टेड है, दैट वोंट वर्क. यहां पे भी बेस जो है थोड़ा टिल्टेड है, दैट वोंट वर्क. इस वजह से थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शंस हैव बीन रिमूव्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सो हियर इज अनदर क्वेश्चन. लेट मी रीड इट फॉर यू. When a beam of white light is passed through a triangular glass prism, it gets dispersed into 7 component colors. Why do we get these colors? The obvious answer here could be because of dispersion, but no. You have to explain why is that happening. So the reason is that different colored components of white light bend by different amount with respect to the incident ray, which leads to the dispersion of white light. So let me write that answer for you. Different colored light. So this is the complete answer and आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए. Let's come to the second part of the question. In the given figure, the colors X and Y, let's say this is X, this one is Y. X and Y represent the extreme components of the spectrum. Okay, identify X and Y. चलिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि X कौन सा है और Y कौन सा है. तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो इंसिडेंट रे है इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन की मदद से. हमने अभी पढ़ा है कि डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे. और हमें यह भी पता है कि जो रेड कलर होता है वो इंसिडेंट रे के सबसे करीब होता है क्योंकि उसमें सबसे कम बेंडिंग होती है. ठीक है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और इसके सबसे करीब में जो है वो है एक्स. Therefore, X will be the red light, red color. Okay? और रेड से सबसे दूर एक्सट्रीम एंड पे होता है वायलेट, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस होता है विबग्योर. V यानी वायलेट और R यानी रेड आर दी एक्सट्रीम कलर्स, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है एक्सट्रीम कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. So definitely Y will be violet. Done? चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर. So here is another question and let me tell you one thing कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब के सब CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये वाला CBSE 2020 का है. Let me read the question. The first part of the question says, with the help of a labeled ray diagram, show the path followed by a narrow beam of monochromatic light when it passes through a glass prism. हम एक लेबल्ड डायग्राम की मदद से पार्ट ए का आंसर करते हैं. So we have to draw a triangular glass prism. पर यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए दिखाना है. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल कलर मतलब सिंगल वेवलेंथ. ठीक है, तो यहां पे जब सिंगल कलर की इंसिडेंट लाइट आएगी तो वहां पे डिस्पर्जन नहीं दिखेगा. यहां पे सिर्फ और सिर्फ
बेंडिंग ऑफ लाइट होगी और हमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे दिखाना होगा सही तरीके से। दैट्स इट, डिस्पर्जन यहां पे नहीं होगा। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो लेट्स से दिस इज द मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रे, हम लेबल करेंगे इसे। और हमें पता है कि जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो बेस के अबाउट में किसी भी इंसिडेंट रे को घुमाता है। तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दी रिफ्रैक्टेड रे और फिर ये हमने ड्रॉ कर दी इमर्जेंट रे। डन? चलिए सो लेबल कर देते हैं। चाहे तो आप ये डॉटेड लाइन की मदद से ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो दिस इज आवर ट्रायंगुलर प्रिज्म। This is incident monochromatic ray and this one is our emergent ray। तो फिर हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What would happen if this beam is replaced by a narrow beam of white light? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि हम मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट, वहां पे होगा डिस्पर्शन। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट। हमें यहां नहीं बोला गया है कि डायग्राम बनाइए, वेल लेबल डायग्राम बनाइए, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पर यदि 2 या 3 मार्क्स का होता है तो आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हैं फॉर द यू कुड से सेफ्टी रीजंस। लेकिन इन वर्ड्स ऑल्सो वी कैन एक्सप्लेन दिस सेकेंड पार्ट। द white light will undergo dispersion and we will obtain its spectrum of 7 colors। ओके, सो द क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो है सो है। डन? सो हियर इज अनदर क्वेश्चन एंड परहैप्स द लास्ट वन एंड दिस इज ऑफ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ प्रिज्म एबीसी with base BC is placed in different orientations। हमने प्रिज्म को घुमा घुमा के रखा हुआ है। A narrow beam of white light is incident on the prism। दिख रहा है चारों केसेस में white light incident हो रही है। In which case after dispersion the 6th color from the top corresponds to the color of the sun। तो यहां पे जो color of the sun है ये है भाई ऑरेंज। ठीक है, वहां पे हम चेक करते हैं वेरियस ओरिएंटेशंस के लिए कि टॉप से छठवां कलर किस केस में जो है ऑरेंज होगा। ओके, चलिए तो ये इंसिडेंट रे आ रही है। मैंने आपको बता रखा है कि बेस के अबाउट में जो है ये इसको बेंड करेगा व्हाइट लाइट को। तो ये ऐसे आई और यहाँ पे इस तरह से बेंड हुआ। अब ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के सबसे करीब में होता है रेड और सबसे दूर में होता है वायलेट। तो टॉप से 6th कलर यदि आप देखते हैं तो वायलेट के जस्ट पहले आता है इंडिगो। तो इंडिगो इज नॉट द कलर ऑफ सन, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा कैंसल आउट हो गया। टॉप से 6th कलर देखना है। इस वाले पे आते हैं। इंसिडेंट व्हाइट लाइट जो है वो इस बेस के अबाउट में टर्न होगी। तो ये ऐसे आ रही है, बेस है BC, तो इस तरह से कुछ आकर के यहाँ पे जो है लेट्स से ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे ये लेट्स से और ये रेड हो गया
और यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पे ये वायलेट हो गया। डन। तो टॉप से सबसे पहला कलर क्या है? वायलेट। और टॉप से सबसे आखिरी कलर क्या है? सेवेंथ कलर क्या है? रेड। तो रेड के पहले जो है ऑरेंज है, सो टॉप से सिक्स्थ कलर हमें यहां पे मिल रहा है ऑरेंज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सबके केस में जो है आप वैसे ही कर सकते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आप एक्सटेंड करिए और फिर उसके बाद जो है ये आप पहला रेड कलर दिखा देंगे और फिर उसके बाद ये वायलेट दिखा देंगे। तो यहाँ पे भी टॉप से सिक्स्थ कलर ऑरेंज नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को एक्सटेंड करिए, उसके सबसे करीब में आ जाएगा रेड और उससे सबसे दूर में आ जाएगा वायलेट। तो अगेन टॉप से सिक्स्थ कलर जो है इंडिगो होगा। तो हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया, ब्यूटीफुली कवर कर लिया है। हर कॉर्नर, हर कंसेप्ट को हमने सीख लिया है। तो अब बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, और आप अब कैपेबल हैं उन हर तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके देन, गुड बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।